शांति। 23 तारीख की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर। शिव परमात्मा कहते, मीठे बच्चे, आत्मा और परमात्मा का यथार्थ ज्ञान तुम्हारे पास है, इसीलिए तुम्हें ललकार करनी है। तुम हो शिव शक्तियां। प्रश्न है, सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है जिसका ही तुम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हो? उत्तर है, निरंतर याद में रहना। परमात्मा की याद निरंतर रहे, यह है सबसे ऊंची मंजिल। याद से ही कर्मभोग चुक्त हो, कर्मातीत अवस्था होगी। जिस माता पिता से अपार सुख मिल रहे हैं, उनके लिए बच्चे कहते, बाबा आपकी याद भूल जाती है। वंडर है ना। बाबा कहते हैं, मुझ परमात्मा को आप भूल जाते हो। वंडर है ना। देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ चलता रहे तो याद भूल नहीं सकते। देही अभिमानी मतलब आत्मा अभिमानी। जितना हम खुद को आत्मिक स्थिति में स्थित करेंगे तो परमात्मा की याद स्वतः आएगी। गीत है, किसने यह सब खेल रचाया। ओम शांति। भगवान उवाच, बच्चे अपने बाप भगवान को जानते हैं। अभी बच्चे आकर के बाप द्वारा आस्तिक बने हैं, क्योंकि बाप द्वारा बाप को जानना है, इसलिए आस्तिक कहलाते हैं। देखो, यह ज्ञान स्वतः परमात्मा ने आकर हमको समझाया। उन्होंने खुद अपना परिचय दिया, तभी तो हम पहचान पाए। तुमने जाना है बरोबर हम आत्मा है, वो हम आत्माओं का शिव बाप है। भले कोई मनुष्य अपने को आत्मा समझते भी हो, परंतु परमात्मा को तो नहीं जानते। जब बाप खुद आकर बच्चे पैदा करे और उनको अपना परिचय दे, तब जाने। बाप को ही अपना परिचय देना पड़ता है ब्रह्मा मुख से, तो बाप को बच्चे ही जानते हैं। बाप 5000 वर्ष बाद फिर से आया है। जब सब बच्चे नास्तिक दुखी बन जाते हैं, एक भी आस्तिक नहीं रहता, तब बाप आते हैं। आस्तिक बनाकर फिर छिप जाते हैं, फिर कोई भी बाप को जानते नहीं। सत्युग त्रेता में तो बाबा होते ही नहीं। विश्व की बादशाही हम बच्चों को देकर खुद परमधाम में चले जाते हैं। बाप समझाते हैं, बच्चे तुमको तो देही अभिमानी बनना है, हम आत्मा है, परमपिता परमात्मा से वर्षा ले रहे हैं। यह निश्चय नहीं है, कोई संशय है तो उच्च पद पा नहीं सकेंगे। अच्छे अच्छे बच्चे भी चलते चलते माया का तूफान लगने से गिर पड़ते हैं। निश्चय बुद्धि से संशय बुद्धि हो पड़ते हैं। नहीं तो बच्चे कभी भी संशय बुद्धि नहीं होते हैं कि हमारा यह बाप नहीं है। ये तो वंडर है। भगवान को ही हम जानते नहीं, कण कण में भगवान को कह दिया, तो बाबा कहते वंडर है। कहते भी है, परमपिता परमात्मा हम सब आत्माओं का बाप है, वो हमको पढ़ाते हैं, फिर भी बाप को भूल जाते। इतना मालूम है वो गॉड फादर है, फिर भी उसको हम भूल जाते हैं। तो रोज समझाते रहते, बच्चे अपने बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। विकर्म तो जन्म जन्मांतर के सिर पर बहुत है। तुम जानते हो, मम्मा बाबा जिसको ब्रह्मा सरस्वती कहते हो, वो नंबर 1 में गए। वो भी खुद कहते हैं, इतना योग लगाते हैं, मेहनत करते हैं, तो भी अनेक जन्मों के पाप कटे नहीं है। कुछ न कुछ भोगना पड़ता ही है। अंत में इस भोगना से छूट कर्मातीत अवस्था को पाना है, पुरुषार्थ करना है। माया भी कम रुस्तम नहीं, दोनों ही सर्वशक्तिवान है। परंतु कोई कोई ऐसे हैं जो यह भी भूल जाते हैं कि हमको परमात्मा पढ़ाते हैं, बेहद का बाप हमें पढ़ाते हैं। वो नशा नहीं चढ़ता। यहाँ से बाहर घर जाते हैं तो नशा चकनाचूर हो जाता है। सेंटर में बड़ा अच्छा लगता है, बाबा के सामने मधुबन में अच्छा लगता है, लेकिन घर पे जाने के बाद भूल जाते हैं। यह कोई मुश्किल बात है ना? कोई मुश्किल है जो युक्ति युक्त पुरुषार्थ करते हैं। देखो, माया भी बड़ी जबरदस्त है। माया मतलब अपने विकार, हमारी कमजोरियां। जो हमारी कमजोरियां है ना, वो हमको भगवान की याद करने नहीं देते। आलस्य, अलबेलापन, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब रावण के संस्कार हमारे में हैं।
तो बाबा कहते ये हमें बाबा को याद नहीं करने देते। बाबा इसीलिए कहते हैं कि अपने को देही मतलब आत्मा समझो, देह नहीं देही समझो। बाबा कहते हैं मुझे घड़ी घड़ी याद करो, परंतु बच्चे अच्छे अच्छे बच्चे भी बाप को याद नहीं करते और फिर सच भी नहीं बतलाते। चार्ट तो लिख कर बेचते हैं, उसमें भी झूठ, सच्चा चार्ट लिखते ही नहीं। बाबा समझाते हैं अपने को आत्मा समझ, हम आत्मा 84 जन्म पूरे कर अब बाबा के पास जाते हैं परम धाम। तो सवेरे उठकर बाबा को याद करो तो नशा सारा दिन रहेगा। मनुष्य धन कमाते हैं तो नशा रहता है ना कि आज इतना कमाया, यह भी धंधा किया है, व्यापार है ना यह भी, कि उसमें कितनी मेहनत करनी चाहिए। बाबा अपना अनुभव बतलाते हैं। कौन बाबा? ब्रह्मा बाबा। कितनी मेहनत करते थे बाबा को याद करने की। सवेरे उठकर अपने से बातें करनी है कि अब पाठ पूरा हुआ, अभी हम गए कि गए, फिर 21 जन्म राज्य करना है। कितना मीठा, कितना प्यारा, वंडरफुल बाबा है। ऐसे बाप को कोई भी मनुष्य मात्र जानते नहीं। बाप आकर बच्चों को अपने से भी ऊंच ले जाते हैं और बच्चे फिर बाप को सर्वव्यापी कहने से नीचे आ जाते हैं। इसीलिए बाप कहते हैं तुम बहुत दुखी हो गए हो, मैं तुम बच्चों को ब्रह्मांड का और विश्व का दोनों का मालिक बनाता हूं, इसीलिए मुझे याद करना है। अब मैं डायरेक्शन देता हूं तो ऐसे ऐसे समझो। देखो लक्ष्मी नारायण आदि देवी देवताएं 100% सॉल्वेंट बुद्धि के थे ना, अभी नहीं है। फर्क देखो कितना है। भारत स्वर्ग था, अभी नरक है। यह ज्ञान कोई भी मनुष्य की बुद्धि में नहीं है। तुम बच्चों में भी वह ताकत नहीं। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, कोई को भी जानते नहीं। अब तुम जानते हो हम आत्मा बिंदी है, हमारा बाप परमपिता परमात्मा बिंदी है। वो नॉलेजफुल है, पतित पावन है, जन्म मरण में नहीं आते। हम आत्माएं जन्म मरण में आती है। परमपिता परमात्मा कहते हैं मेरा भी पार्ट है, मैं आता हूँ तुम सबको सुखी बनाकर फिर निर्वाण धाम में बैठ जाता हूँ। बाबा सत्युग में नहीं आते। बाबा कहते हैं कि तुमको सबको सुख की दुनिया में भेज, मैं परम धाम में रहने चला जाता हूँ। हम आत्माएं वाणी से परे रहने वाली है परम धाम की, परंतु उस स्थान को भी कोई नहीं जानते। तुम में भी कोई कोई की बुद्धि में ये बातें है। देह अभिमान बहुत है ना, बाप को फॉलो नहीं करते। माया भी बड़ी प्रबल है, हमारी कमजोरियां भी बहुत ताकतवर है। जब भी बाबा को याद करने बैठते हैं और कोई बातें याद आ जाती है। आत्मा और परमात्मा के संबंध को कोई भी नहीं जानते, बाप के संबंधों को भी नहीं जानते। तुम भी घड़ी घड़ी भूल जाते हो। बाप का बनकर बाप को पूरा याद करना चाहिए ना। कहते बाबा घड़ी घड़ी याद करना भूल जाते हैं। अरे तुम माता पिता को याद करना भूल जाते हो। निरंतर याद करने की मंजिल है। जिस माता पिता से तुमको स्वर्ग का वर्षा मिलता है तुम उनको भूल जाते हो। वंडर है ना, आश्चर्य लगता है भगवान को जो 21 जन्मों की बादशाही दे रहा है, हम अपने कार्य में उनको भूल जाते हैं। इसलिए बार बार याद दिलाना है कि मैं परमात्मा की संतान हूँ। बाप कहते मैं तुम्हारा माता पिता भी हूँ। ये बड़ी गुह्य बातें है। कोई भी बात न समझो तो बाबा से बोलो। बाबा ने अर्जुन सुनाया नहीं है, बाबा से पूछेंगे। किसी को अगर हम ज्ञान सुनाते हैं और कोई अगर सवाल करता है तो कहना चाहिए कि हम बाबा से अभी तक ये बातें सुनी नहीं, मुरली में आएंगे बाबा से पूछेंगे या बड़ी दीदी से पूछकर बताते हैं। दिन प्रतिदिन बहुत नई नई पॉइंट्स मिलती रहेगी। नॉलेज बहुत बड़ी है। देखो इतनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ नोंदा हुआ है। ये कितनी डीप और गहन बातें हैं, ये भी समझनी है। बाबा कहे कि बच्चे निरंतर मुझे याद करो। बाबा देखो बार बार कहते हैं इन दुनिया को तो तुम नहीं जानते, तुम जानते हो
इनका नाम परमात्मा का शिव है। दुनिया वाले तो इन बातों को नहीं जानते ना, लेकिन इनका नाम शिव है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को ब्रह्मा देवताय नमः कहते हैं, विष्णु देवता नमः कहेंगे, उनको शिव परमात्मा नमः कहते हैं। तो शिव उच्च ठहरा, ये बातें तुम समझ सकते हो, ये नॉलेज भी तुमको अभी है। तुम्हारा यह हीरे जैसा जन्म है। देवताएं तो प्रारब्ध भोगते हैं, ये प्रारब्ध देने वाला बाप वंडरफुल है। ऐसे पारलौकिक बाप को कितना रिगार्ड रखना चाहिए। बुद्धि योग इस ब्रह्मा में नहीं, उसमें रखना है, मतलब शिव में रखना है। ये बाप पढ़ाते हैं इस द्वारा, ये शरीर लोन लिया है। सारी सृष्टि में कितना बड़ा मेहमान है, कौन? शिव बाबा। शिव बाबा परम धाम से आते हैं, ये कितना बड़ा भारत का मेहमान है। तो बाबा कहते ये गुप्त वेश में कितना बड़ा मेहमान पति को पावन बनाने आया है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, सवेरे सवेरे उठ याद में बैठ कमाई जमा करनी है, अपने आप से बातें करनी है, देही अभिमानी होकर रहना है। राजयोग कर्मयोग सीखना और सिखलाना है, मतलब कर्म करते करते योग, राजयोग मतलब परमात्मा से मिलन, मेडिटेशन। कभी भी तंग होकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है, बाप का रिगार्ड रखना है कि हमको सुनाने वाला स्वयं परमात्मा है। वरदान, बहुत सुंदर वरदान है। बाप समान बेहद की वृत्ति रखने वाले मास्टर विश्व कल्याणकारी भव। बाप समान बेहद की वृत्ति रखने वाले मास्टर विश्व कल्याणकारी भव। बेहद की वृत्ति अर्थात सर्व आत्माओं के प्रति कल्याण की वृत्ति रखना, यह मास्टर विश्व कल्याणकारी बनना। देखो, सर्वशक्तिवान कल्याणकारी, हम उसके बच्चे मास्टर कल्याणकारी। तो सिर्फ अपने व अपने देह के निमित्त बनी हुई आत्माओं के कल्याण अर्थ नहीं, लेकिन सर्व के कल्याण की वृत्ति हो। जो अपनी उन्नति में, अपनी प्राप्ति में, अपने प्रति संतुष्टता में राजी होकर चलने वाले हैं, वो स्व कल्याणकारी है। लेकिन जो बेहद की वृत्ति रख बेहद सेवा में बिजी रहते हैं, उन्हें कहेंगे बाप समान मास्टर विश्व कल्याणकारी। स्लोगन, निंदा स्तुति मान अपमान हानि और लाभ में समान रहने वाले ही योगी तू आत्मा हो। निंदा स्तुति मान अपमान और हानि लाभ में भी बाबा कहते तुम समान रहो, यही योगी तू आत्मा की निशानी है। ओम शांति, ओम शांति।